यीशु मसीह के पाक और अजीम नाम में कलाम सिद्दीक देखने वालों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। आज नाजरीन आपकी खिदमत में खुदा के पाक कलाम में से बात करूँगा ईद सऊद के ताल्लुक़ से। गो के ईद सऊद बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं, बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि इसको कभी सेलिब्रेट किया नहीं जाता या लोग करते भी हैं तो सबको कॉमनली इसका पता नहीं है। तो ईद सऊद क्या होती है? ईद सऊद हम कहते हैं उस दिन की याद में जब मनाया जाए जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया। तो कलाम मुक़द्दस में ऐसे हम एक हवाला पढ़ते हैं और उसके बाद हम इस पर बात करेंगे। तो अमाल की किताब पहला बाब और उसकी पहली आयत से पढ़ूंगा। आए थैफलुस, मैंने पहला रसाला उन सब बातों के बयान में तसनीफ़ किया जो यीशु शुरू में करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जिसमें वो उन रसूलों को जिन्हें उसने चुना था रूहुल कुद्स के वसीला से हुक्म देकर ऊपर उठाया गया। उसने दुख सहने के बाद बहुत से सबूतों से अपने आप को उन पर जिंदा जाहिर भी किया। चुनाचे वो 40 दिन तक उन्हें नज़र आता और खुदा की बादशाही की बातें कहता रहा। उसके बाद 9वीं आयत से ये कहकर वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बदली ने उसे उनकी नज़रों से छिपा लिया। और उसके जाते वक्त जब वो आसमान की तरफ गौर से देख रहे थे तो देखो 2 मर्द सफ़ेद पोशाक पहने उनके पास आ खड़े हुए और कहने लगे, आए गलीली मर्दो, तुम क्यों खड़े आसमान की तरफ देखते हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर उठाया गया है इसी तरह फिर आएगा जिस तरह तुमने उसे आसमान पर जाते देखा है। आमीन। यह दिन बड़ा अहमियत का हामिल है। ये कलीसिया को ये दिन एक उम्मीद देता है, ये कलीसिया को एक बड़ी तसल्ली देता है। जब हम इस पर गौर करते हैं, यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और ज़िंदा होने के बाद 40 दिन तक बहुत से सबूतों के साथ बहुतों पर जाहिर हुआ, रसूलों पर जाहिर होता रहा और 40 दिन के बाद खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर उठा लिया गया। एक वक्त था कि जब यीशु मसीह ने अपनी मौत की बाबत बात की, अपनी मसलूबियत की बाबत बात की, तो रसूल थोड़े परेशान हो गए और जुदा होने का गम उन्हें सताने लगा। लेकिन खुदावंद ने उन्हें ये कहा कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फ़ायदामंद है। और फ़ायदा क्या है? मैं जाता हूँ और फिर दूसरा मददगार भेज दूंगा, वो आकर तुम्हें तमाम सच्चाई की राह दिखाएगा। वो कलाम जो खुदावंद ने किया वो याद कराएगा, वो सिखाएगा, वो उस्ताद होगा, अब तक तुम्हारे साथ रहेगा। और फिर यीशु मसीह ने यह फरमाया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। यीशु मसीह आसमान पर छोड़कर चला नहीं गया, कलीसिया को छोड़ नहीं दिया गया कि मुकद्दस जो है वो गम करें और उनको वो उदास रहे और दुखों में और मुसीबतों में वगरना कोई भी कायम ना रह पाता। लेकिन उनके पास एक जिंदा और कवी उम्मीद थी और वो ये थी कि यीशु मसीह वापस आएगा, क्योंकि खुदावंद ने खुद फरमाया कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, फिर आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूं। ये ईमानदारों के लिए बड़ी ज़बरदस्त उम्मीद है, ये कामिल उम्मीद है, ये खुशखबरी की उम्मीद है कि हमारा खुदावंद वापस आएगा। और अगर आप मुकाशवा की किताब में लिखे तो वहाँ पर पढ़ें तो वहाँ पर आपको मिलेगा, कई जगह पर लिखा हुआ है, देख मैं जल्द आने वाला हूँ। तो खुदावंद आने वाला है और हमारे लिए क्या उम्मीद है? खुशखबरी क्या है कि खुदावंद कलीसिया को उठा ले जाएगा। और नए अहदनामा में कई हवाला जात हैं जो कि आपको मिलेंगे यीशु मसीह के वापस आने पर और कलीसिया के जिंदा आसमान पर उठाए जाने पर। तो ईद सऊद के मौका पर, इस दिन के मौका पर जब यीशु मसीह आसमान पर उठाया गया तो वो छोड़कर नहीं चला गया, कलीसिया को तनहा नहीं कर दिया, बल्कि एक कौवी उम्मीद देकर खुदावंद आसमान पर गया कि मैं वापस आता हूँ। और अब खुदावंद क्या करता है? लिखा है कि वो बाप की दाहिनी तरफ खड़ा है
और दिन रात मुकद्दसों की शिफायत करता है, वो हमारी शिफायत करता है। वो आज भी वो रहम और तरस खाता है, वो फजल का दरिया जारी है। वो चाहता है कि आज भी कोई निजात पा जाए, आज भी हर रोज़ एक मौका देता है, क्योंकि जब खुदावंद आ गया, आज वो हलीमी के साथ दुनिया में दुख सहा और हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त की हमारी खातर, लेकिन जब दोबारा आएगा तो फिर लिखा कि उसकी आंख में लिहाज नहीं होगा, वो लोहे के असा से हुकूमत करेगा। इसका मतलब है कि उसके फैसले अटल होंगे, लिहाज नहीं होगा। आज मौका दिया जा रहा है, तो मुबारक है वो लोग जो खुदावंद का इंतज़ार करते हैं। कलीसिया के लिए एक मुबारक उम्मीद जो है वो ये है, थस्सलुनीकियों के नाम पौलुस रसूल का पहला खत और 4 बाब और 15वीं आयत से मैं खुदा के कलाम को पढ़ता हूँ। चुनाचे हम तुमसे खुदावंद के कलाम के मुताबिक कहते हैं कि हम जो जिंदा हैं और खुदावंद के आने तक बाकी रहेंगे, सोए हुओं से हरगिज़ आगे ना बढ़ेंगे, क्योंकि खुदावंद खुद आसमान से ललकार और मुकर्रब फरिश्ता की आवाज़ और खुदा के नरसिंगे के साथ उतर आएगा, और पहले तो वो जो मसीह में मुए जी उठेंगे, फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में खुदावंद का इस्तकबाल करें और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। ये मुकद्दसों के लिए तसल्ली की बात है कि हम हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे। आज दुनिया दुआ में, सारी दुनिया ये दुआ करती है, खुदावंद जब तू आए तो हम हवा में उड़कर तेरा इस्तकबाल करें, और जब तू आए तो हम हवा में उड़कर इस्तकबाल करने वाले मशरिकों वगैरह वगैरह दुआएं करते हैं। लेकिन सिर्फ ये चंद अल्फाज अदा करने से ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर लिखा है वो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे। मसीह में मरना, मसीह में ज़िंदगी गुजारना, ये है कि जब इसी दुनिया में कोई मसीह को अपनी ज़िंदगी दे देता है, मसीह में ज़िंदगी बसर करना जो है, मसीह में मरना, मसीह में अगर कोई है और वो चला जाता है। असल बात है कि मरते वक्त इंसान की हालत क्या है, वो किस हालत में मर रहा है। लिखा है वो सब के सब ईमानदारों के बारे में इब्रानियों के खत में लिखा है, सब के सब ईमान की हालत में मरे। हालत क्या है? जो जिस हालत में है वैसा इंसाफ किया जाएगा। ईमान की हालत में है तो फिर उसका इंसाफ भी अच्छा होगा। और उन्हें वो किया जब आएगा, तो जब वो उठाए जाएंगे तो उन्हें कहा, आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, वो मुबारक कहलाएंगे। इसलिए जो मसीह में मरते हैं, मुकाशवा की किताब में लिखा है, उन मुर्दों के बारे में कहा है कि लिख, मुबारक है वो मुर्दे, मुबारक है वो मुर्दे जो अब से खुदावंद में मरते हैं, क्योंकि वो घाटे में नहीं, वो नुकसान में नहीं है। यूहन्ना रसूल की इंजील में लिखा हुआ है, जो कोई उस पर ईमान लाता है हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए, और जो कोई खुदा के इकलौते बेटे पर ईमान नहीं लाता उस पर सजा का हुक्म हो चुका, पर जो ईमान लाता है वो उस पर सज़ा का हुक्म नहीं होता। इसी दुनिया में सज़ा का हुक्म जो है वो हो जाता है। सो ये ईद हमें याद करवाती है, ये दिन हमें याद करवाता है कि हमारा खुदावंद सिर्फ गया ही नहीं है, वो वापस भी आएगा। और जैसे ही खुदावंद यीशु मसीह बदली ने छुपा लिया, तो 2 फरिश्ते रसूलों के पास मौजूद हुए और उन्हें आकर कहने लगे, गलीली मर्दों क्यों देखते हो आसमान की तरफ? यही यीशु जो तुम्हारे पास से आसमान पर गया है इसी तरह वापस आएगा। तो इसका मतलब है कि हर एक आंख उसे देखेगी, क्योंकि वो उनके देखते देखते आसमान पर गया है, वो देखते देखते वापस आएगा। हर एक आंख उसे देखेगी, जिन्होंने उसे छेदा था वो भी उस पर नजर करेंगे। सो रूह की सूरत में नहीं आएगा। गीत लोग गाते हैं रूह की सूरत में जब यीशु आएगा और वगैरह वगैरह, कलाम का गीत गाएं। कलाम यह है, जिस यीशु को आसमान पर जाते हुए देखते हो उसी तरह वापस आएगा। और ये दिन, ये ईद सऊद हमें याद दिलाती है कि हमारा खुदावंद आसमान पर गया। खुदावंद ने कहा, मैं वापस आकर तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। तो खुदावंद नहीं चाहता कि वो हमें तन्हा नहीं छोड़ता, वो हमें अकेला नहीं छोड़ता, बल्कि वो चाहता है जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और यहां पर हमने पढ़ा, एक दूसरे को इन बातों से तसल्ली दिया करो। हम जब खुदावंद आएगा
हवा में उड़कर उसका इस्तेमाल करेंगे और यूं हमेशा हम अपने खुदावंद के साथ रहेंगे। खुदावंद होगा, उसके लोग होंगे, कोई ब्याह शादी नहीं होगा, कोई मियाँ कोई बीवी कोई और नहीं होगा, बल्कि लिखा है वह सब फरिश्तों की मानिंद होंगे। खुदावंद होगा, उसके लोग होंगे और उसकी दिन रात वर्शिप करेंगे। मैं आपको इस बात की तरफ रागिब करता हूं कि आए, खुदावंद बहुत जल्द आने वाला है। जो यीशु गया है वापस आएगा, लेकिन जब आएगा तो फिर वो रास्तबाजों को, ईमानदारों को वो अपनी तरफ खींच लेगा। वो हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करेंगे और वो आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाएंगे। लेकिन जो ईमान नहीं लाते, आज अपनी मर्जी से अय्याशी के साथ ज़िंदगी बसर करते हैं, तो एक वक्त आएगा कि पछताना पड़ेगा। जैसा अमीर आदमी पछता रहा था, उसे जवाब ये मिला, याद करके तू अपनी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें ले चुका। आज वक्त है, क्योंकि वक्त बहुत करीब है और हमारा खुदावंद बहुत जल्द वापस आने वाला है और हमें आसमान पर ले जाएगा। सो खुदावंद आपको बरकत दे। इस शॉर्ट मैसेज में यही मैसेज का मकसद है कि जो यीशु आसमान पर गया है वो वापस आएगा, और जब वापस आएगा तो अपने लोगों को, अपनी कलीसिया को आसमान पर ले जाएगा। खुदावंद आपको बरकत दे। दुआ है कि जब हमारा खुदावंद आए तो आप जितने इस वक्त देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम सब आसमान की बादशाही में दाखिल होने वाले हों। खुदावंद का फजल आपके साथ हो। आमीन।